राधा वल्लभ जी कैसे प्रकट हुए, कैसे विराजमान हुए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। तो श्री व्यास मिश्र जी बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उनकी पत्नी थी श्री तारा माता जी, तारा मैया। व्यास मिश्र जी एक मुगल राजा के यहां गए और उसके भविष्य की कई बातें उन्होंने बता दी, तो राजा उनको बहुत सम्मान के साथ अपने यहां रखता था। पर तारा मैया थोड़ी व्याकुल रहती थी। क्यों? क्योंकि कोई विशिष्ट संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो व्यास मिश्र जी के एक बड़े भैया थे, वो सन्यासी थे, उनका नाम था नृसिंह आश्रम जी। एक बार वो देवबंद पधारे तो हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि व्यास मिश्र जी के बड़े भैया हैं तो वो भी गए। जब उन्होंने प्रणाम किया तो तारा मैया का मुखमंडल देख करके नृसिंह आश्रम जी बोले कि आपके मुख पर थोड़ी हमको चिंता दिख रही है, क्या बात है, किस बात की चिंता में हो? तब तारा मैया बोली कि आप सब जानते हैं, अरे घर में एक संतान हो तो उसका एक सुख माता पिता को प्राप्त होता है, भविष्य में वंश आगे बढ़ता, आदि आदि बातें कही। तो श्री नृसिंह आश्रम जी बोले ठाकुर जी पे भरोसा रखो, सब मंगल में होगा। और बाकी अगर तुम चाहती हो कि हम अपने दिव्य दृष्टि से देख के बताएं तो संभवतः आगे कई वर्षों तक और शायद इस जन्म में आपके यहां संतान नहीं है, पर ठाकुर जी पे विश्वास करो, शायद कुछ मंगल में हो। तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, तो फिर आप जैसे संतों को प्रणाम करने का फल क्या है? जब सब भाग्य से ही मिल जाना है, सब ठाकुर जी की कृपा से ही मिल जाना है, तो संत महापुरुष जब नगर में आते हैं उनको प्रणाम करने का फल क्या मिलेगा? फिर कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन से व्यथित होता है तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देता है। नृसिंह आश्रम जी को थोड़ी ये बात जमी नहीं और उन्होंने कहा कि अगर मैंने अभी भी कहा कि तुम्हारे भाग्य में होगा या भगवान कृपा करेंगे तो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसी एक जीव के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। अब तो संत दर्शन और संत कृपा का फल क्या होता है ये प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। और नृसिंह आश्रम जी ने तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले भगवान कृपा करो, आपके प्रति इनका विश्वास दृढ़ हो, इसके लिए इनके घर एक संतान जरूर होनी चाहिए। तुरंत उनके ध्यान में भगवान की मधुर वंशी दिखाई देने लगी, वेणु जी का दर्शन होने लगा। वेणु का दर्शन करते ही नृसिंह आश्रम जी समझ गए ठाकुर जी कह रहे हैं भगवान का प्रत्येक श्रृंगार, मुकुट, कुंडल, वस्त्र, पीतांबरी, माला सबने अवतार लिया है ठाकुर जी के रूप का आस्वादन करने के लिए। हमारे रामानु संप्रदाय में एक आचार्य चरण हुए, अभी पिछली कथा में उनका चरित्र सुना रहा था मैं। वो भगवान के, उनका नाम था श्री कुलशेखर जी। कहते हैं उनके चरित्र में आता, कुलशेखर जी कौन थे? बोले भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार। भगवान की एक एक वस्तु अवतार धारण करती है, इसलिए जब भी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अनवसर किया जाता है तो प्रत्येक श्रृंगार को प्रणाम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कोई धागे नहीं है, मोती नहीं है, आभूषण नहीं है, वो रत्न नहीं है, कोई आचार्य चरण ही श्रृंगार बन के ठाकुर जी के कंठ में विराजमान हुए। इसलिए ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु को प्रणाम करके सम्मान के साथ उसको विराजमान। हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की गादी नहीं बोलते, गादी जी, झारी नहीं बोलते, झारी जी, मुकुट नहीं बोलते, मुकुट जी, वंशी नहीं बोलते, वंशी जी। सब में जी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? वो सम्मान क्यों देते हैं? अरे भाई वो सामान्य नहीं है, निकुंज नायक भगवान के अधर पर विराजमान है, वो वंशी है? नहीं, वंशी जी, वेणु जी, वेत्र जी, सब में जी का प्रयोग करते हैं। तो भगवान की वंशी जब उनको दिखी तो वो समझ गए कि ठाकुर जी
संकेत कर रहे हैं कि हमारी वंशी अवतार धारण करेगी और इन्हीं के यहाँ आएंगे। जा करके कह दिया, बोले कि तारा अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा, और मैं संकेत रूप से बता दूं, भगवान के निज परिकर का ही कोई तुम्हारे यहां जन्म लेगा। और बस प्रतीक्षा प्रारंभ हुई, गर्भ धारण हुआ, और गर्भ धारण करते ही, माताएं बहनें थोड़ा ध्यान से सुने, गर्भ धारण के काल में जो 9 महीने का काल है, उन काल में कैसा चिंतन बनता है, कैसे विचार आते हैं, कैसी भाषा हो जाती है, कैसा स्वभाव हो जाता है, उससे बालक के स्वभाव और बालक के विचारों का पूर्ण पता चल जाता है। अगर माता थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, माता जी को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, माता को थोड़ा सा जो है व्यवहार विचारों में परिवर्तन आ गया है, अकेले बैठे बैठे विचारों में कुछ दूषित भावनाएं आ रही हैं, तो संभवतः आपको सत्संग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो बालक फिर वैसा ही बन जाएगा। तारा मैया के चरित्र में आता है कि जिस दिन से गर्भ में वंशी अवतार धारण करके आई हैं, उस दिन से ही आज तक वृंदावन नहीं गई दर्शन करने, लेकिन जब सोती हैं तो यमुना जी दिखाई देती हैं, जब सोती हैं तो वृंदा तुलसी दिखाई देती हैं, जब सोती हैं तो गिरिराज पर्वत का दर्शन होता है, जब शयन करती हैं तो ठाकुर जी की मधुर वंशी सुनाई देती है, जब सोती हैं तो मधुर चंदन की सुगंधी आती है। अच्छा, लगभग समस्त दिव्य आचार्यों के चरित्र में आपको यह बात मिल जाएगी कि जन्म से पूर्व उनकी मैया की स्थिति ऐसी होंगी। चैतन्य महाप्रभु वो तो भगवान ही, राधा कृष्ण तनु ही एक भय, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट भय। उनकी माता जी के प्रसंग में भी यही आता है। वो जब नदी स्नान करने के लिए जाती थी, तो ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की मैया जब नदी स्नान करने के लिए जाती मायापुर में नदिया में, तो कम से कम 2 गांव दूर एक महापुरुष नदी में नित्य तुलसी अर्पण करते थे। तो वो नदी बहती थी ऐसे, लेकिन वो तुलसियां जाती थी उल्टी, और जैसे ही वो मैया आकर के नदी में स्नान करती, वो तुलसियां जाकर के जैसी मैया भीतर प्रवेश करती, उनके गर्भ के चारों ओर तुलसी भ्रमण करने लगती। वो देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती, ये पुष्प तुलसी मेरे गर्भ की परिक्रमा क्यों करते हैं? जब किसी दिव्य वैष्णव भक्त या दिव्य बालक का अवतरण होने वाला होता है, उसके प्रसव काल में ही मैया को अनुभव हो जाता है कि वो कैसा है। तारा मैया उठ जाती हैं और व्यास मिश्र जी से कहती हैं, मुझे यमुना जी का दर्शन होता है, मुझे मधुर वृक्षों के दर्शन होते हैं, गिरिराज जी का, मैं तो कभी व्रज गई नहीं, फिर मुझे व्रज का स्मरण क्यों होता है? और स्मरण ही नहीं होता, व्याकुलता होती है, चित्त में विरह होता है कि मुझे कोई लेकर के वृंदावन चले और मैं वृंदावन जाऊं। व्यास मिश्र जी, आप कुछ योजना बनाइए ना, मुझे लेकर के वृंदावन चलिए। व्यास मिश्र जी बोले, अभी आपके गर्भ में बालक है, ऐसी अवस्था में वृंदावन कैसे? अब तो जिद हो गई, हट हो गया, नहीं वृंदावन जाना है। व्यास मिश्र जी ने राजा से कहा, जो मुगल राजा था, कि हमें अपनी पत्नी को वृंदावन लेकर के जाना है, आप आज्ञा दें। तो राजा ने कहा, आप रुक जाइए, कुछ दिन में हम आगरा जाने वाले हैं किसी कार्य से, और हमारे साथ पूरी सेना जाएगी, पालकियां जाएंगी, आपकी पत्नी गर्भवती है, पालकी में हम ले चलेंगे। और वो समय आया और व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गए। जैसे ही वृंदावन गए, वृंदावन का दर्शन करके आनंदित हो गए मैया। संध्या काल का समय हुआ, वृंदावन से निकलने के लिए जैसे ही उद्भत हुए, आगरा के लिए जा रहे थे, व्रज की सीमा पार नहीं कर पाए, प्रसव पीड़ा हुई मां को, इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वहीं रुकना पड़ा।
अब जो जहां पर हमारे महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, हितरवंश महाप्रभु का बाद गांव, वो व्रज का अंतिम गांव है। उसके बाद फिर आगरा की सीमा लग जाती है संभवतः, और व्रज विश्राम हो जाता है। वहीं पहुंची है मैया, पालकी वहीं रखनी पड़ी। सबने कहा क्या हुआ, तो प्रसव पीड़ा हो रही थी। मैया को लेकर के पास के गांव में गए, उसी को बाद गांव कहते हैं। वहां ले जाकर के ग्रामवासियों ने मैया को घेर लिया और राजा से कहा आप अपने कार्य से आगरा जाइए, अब हम तो आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई कि आचार्य चरण का प्रादुर्भाव ब्रज से बाहर ना हो, व्रज में ही हो जाए। और पावन तिथि आई और बाद गांव में श्री ठाकुर जी के वंशी के अवतार हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। नाम उनका हरिवंश रखा गया, हरिवंश बालक। अच्छा, नाम भी हरिवंश क्यों रखा गया? हरिवंश इसलिए रखा गया क्योंकि इनका वंश आगे बढ़ नहीं रहा था। व्यास मिश्र जी का वंश आगे बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इनके बड़े भैया ने कहा कि हरि तुम्हारा वंश बढ़ाएंगे आगे, तुम्हारा वंश आगे है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और तुम्हारे माथे की रेखा से तुम्हारा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है, पर हरि तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसी संबंध से अपने बालक का नाम रखना। तो उन्होंने नाम ही बालक का रखा हरिवंश, श्री हरिवंश, बालक हरिवंश। हरिवंश बालक का जन्म हुआ, भगवान के वंशी के अवतार। बंधुओं, ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी के वंशी के अवतार श्री वंशी अली जी महाराज, जिनका प्राकट्य दिल्ली में हुआ, उनका चरित्र भी हमने सुनाया है। भगवान की कृपा से आचार्यों के चरित्र कहते ही रहते हैं, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी के वंशी प्रकट हुए हरिवंश महाप्रभु के रूप में। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। आपकी जो चेतनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो बड़ी सामान्य बालकों से विलग। आप मंदिर के द्वार पर बैठे रहते, पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हीं को ही देखते रहते और मन में इच्छा प्रकट करते कि पिताजी सेवा में अंदर बुलाएंगे, लेकिन छोटे बालक जानकर के पिताजी सेवा में नहीं बुलाते थे। तो ये अब जब चलने फिरने लगे तो बाहर जाते, ग्रामीण बालकों के बीच में खेलते, तो उनमें जो सांवला बालक होता था, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला होता, उस बालक को लेते और एक उस बालक को लेते जिसका रंग बहुत गोरा। गोरे बालक को तो श्री जी बना देते, सांवले बालक को ठाकुर जी बना देते और दोनों को फिर बना करके फिर उनसे कहते नृत्य करो। और बालक कहते हम क्यों नृत्य करें? तो रोने लगते चरण पकड़ के, बोले आप नृत्य नहीं करोगे, मुझ पर कृपा नहीं करोगे। अब वो बालक बेचारा जो सांवला बालक था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोरा बालक अपने घर जाता तो माता जी उसकी कहती क्या छोरी बन के आ जाता है, क्योंकि श्री जी बनाते थे, चुनरी आदि पहना के काजल वाजल लगा देते। सब लोग जाके शिकायत करने लगे, व्यास मिश्र जी अपने बालक को समझाओ, ये हमारे बालकों को लाली बना देता है। माता पिता समझाते, तुम क्यों करते हो ऐसा? कुछ नहीं बोलते। अब कैसे बताएं अपने हृदय की बात कि मैं वंशी हूं, मैं तो नित्य प्रिया प्रियतम का ही दर्शन करता हूं। बालकों को अब खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि तुम हरिवंश के पास नहीं जाओगे। तो आप मन में विचार करते, अब सेवा कैसे करूं? पिताजी मंदिर में नहीं जाने देते, बालक खेलने नहीं आते, तो आप वन में जाते और युगल वृक्षों को ढूंढते, 2 वृक्ष अगल बगल में हों। सोचिए, प्राण बसते हैं वैष्णवों की सेवा में, सेवा के बिना रह नहीं पाते ठाकुर जी के। युगल वृक्ष जैसे ही देखते तो तुरंत जाते और एक वृक्ष को ठाकुर जी बना देते, एक वृक्ष को श्री जी बना देते और उन्हीं की परिक्रमा करते, उन्हीं का भोग लगाते, उन्हीं का श्रृंगार करते, युगल वृक्ष की सेवा करते। बंधुओं, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या था कि पिताजी ने 56 भोग धरे हैं मंदिर के ठाकुर जी के आगे,
और 56 भोग धरने के बाद जैसे ही पर्दा किया, यहां हरिवंश बालक बाहर जाते और बाहर ठाकुर जी को जाकर के फल का भोग पधराते। यहां पिताजी जैसे ही आके पर्दा हटाते, 56 भोग अंतर ध्यान हो जाते, फल प्रकट हो जाते मंदिर के ठाकुर जी के सामने। क्यों? ठाकुर जी वो पाते जो हरिवंश बालक पवाता था। ऐसी आपकी सेवा स्थिति होने लगी। एक दिन आप इतने व्याकुल हो गए, बोले नाथ मुझे प्राप्त नहीं होगे, मुझे मिलोगे नहीं। तभी ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश किया कि तुम्हारे घर के पीछे कुआं है, उसमें हमारा स्वरूप है, जाओ ले लो। नींद से उठते ही दौड़े और दौड़ करके कुआं में ही कूद गए। सब लोगों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए। दौड़ करके जाकर के देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन जैसे ही सबने झांक करके देखा, श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी आज भी देवबंद में विराजमान हैं, उनको हृदय से लगाए श्री हरिवंश बालक बैठे हैं। और जिस कुएं का जल सूख गया था, अपने आप उसमें जल आ गया और वो जल की परत ठोस हो गई और हरिवंश बालक को लेकर के ऊपर की ओर आ रही थी। ये दृश्य देख करके सब गांववासी चौंक गए और श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हुए। बोले राधा नवरंगी लाल की। इनका विवाह हो गया और रुक्मणी बाई जी के साथ में इनका विवाह हुआ, जिनसे प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री वनचंद्र जी। हम लोग गा रहे थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। इनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी रुक्मणी बाई से जन्मे और अब दोनों ही ऐसे एक जैसे हो गए। दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र, 3 दिन लगते हैं बोलने में। धीरे धीरे अब आपका मन विरक्ति होने लगा कि अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रज से दूर रह नहीं पा रहा मैं। अच्छा, आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वापस माता पिता आपको लेके देवबंद आ गए थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तब किशोरी जी ने इनको स्वप्नादेश किया कि अब आप वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके वृंदावन जाओ। आपने पत्नी से कहा कि श्री जी की आज्ञा हो गई, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। पत्नी ने कहा हम क्या करें? बोले नवरंगी लाल जी की सेवा करो, खूब प्रेम से सब व्यवस्थित करो। आप जैसे ही निकले घर से वृंदावन की ओर, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्थावल। वहां आप रात्रि शयन के लिए रुके तो आपको पता चला कि यहां तो एक दिव्य ठाकुर जी के युगल स्वरूप की सेवा होती है। और आप जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो चित्थावल में जो युगल सरकार विराजमान थे वही थे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल जी। ये व्रज से दूर है चित्थावल, वहीं देवबंद के आसपास है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना की। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और शंकर जी की इतनी आराधना की कि शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आत्मदेव जी बोले आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दो। शंकर जी बोले ये क्या मांग लिया आपने? बोले अब तो वही चाहिए जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है। तो महादेव श्वेत द्वीप गए और जिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं महादेव अपने हाथ से करते हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाकर के आत्मदेव को प्रदान किया। ये राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि महादेव के मंदिर में जाओ, हमारे सोमनाथ महादेव के पास जाओ और जाकर के पहले खूब कह दो ओम नमः शिवाय, खूब कह दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। खूब जो शिव जी की आराधना करते हो जिस प्रकार से सब कह लो, अपनी पहले पूरे मन की सारी इच्छाएं कर लो। लौटते समय हमारी कही एक बात मान लो, जब आप मंदिर से दर्शन करके लौटो तो अंतिम बार जब देख रहे हो वापस निकलने से पहले, तब एक बार कह दो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनकी सेवा के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। कथा आती है कि एक बार नारद जी और गरुड़ जी दोनों को
अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि चलिए एक काम कीजिए। बोले क्या? श्वेत द्वीप घूम के आओ। 7 द्वीप है ना, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ऐसे एक श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप जाओ और वहां के भक्तों का दर्शन करके आओ। तो श्वेत द्वीप जब नारद जी और गरुण जी पहुंचे तो वहां इन्होंने क्या देखा? राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में विराजमान हैं, देवादिदेव महादेव सुंदर आरती उतार रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं। कार्तिकेय जी और श्री गणपति जी सुंदर भोग सामग्री उठा उठा करके ला रहे हैं, राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा रहे हैं। पार्वती जी सुंदर सामग्री सिद्ध कर रही हैं और लाखों की तादाद में वैष्णव खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। महादेव मुख्य पुजारी बन करके राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं श्वेत द्वीप में। दूर खड़े होकर के नारद जी और गरुण जी इसका दर्शन कर रहे थे। जैसे ही आरती पूरी हुई, आरती के बाद कपाट बंद हुए। कपाट बंद होते ही जितने दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल 2 खड़े रह गए। कौन? नारद जी और गरुण जी। अब ये दोनों एक दूसरे को चेहरा देखें, ये क्या हुआ? ये सब एक साथ मूर्छित हो गए। सबके पास जाकर के श्वास देखी, नब्ज देखी तो सबके प्राण जा चुके हैं। ये तो घबरा गए नारद जी। बोले ये क्या हो गया? थोड़ी देर में शंकर जी फिर आए और फिर से जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते सब पुनः जीवित होके खड़े हो गए। नारद जी ने जाके शंकर जी को प्रणाम करके कहा, भगवान ये कैसी लीला? बोले भैया किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की वायु में बसते हैं, किसी के जल में बसते हैं। श्वेत द्वीप के दर्शनार्थियों के प्राण राधा वल्लभ जी में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये जीवित रहते हैं और जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन अनवसर होते हैं इनके प्राण निकल जाते हैं। तब नारद जी का अभिमान भंग हुआ कि मैं भक्त हूं। भैया ठाकुर जी को देखे बगैर मैं तो खूब जीवित रह लेता हूं, मैं कैसा भक्त? भक्त तो ये हैं जो ठाकुर जी को देखे बिना एक क्षण रह ही नहीं पाते, जीवित ही नहीं रहते। वो महादेव की सेवा के ठाकुर जी राधा वल्लभ जी, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अपनी हृदय की सबसे प्रिय वस्तु दो, तब महादेव राधा वल्लभ जी को ला करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और चित्तावल ग्राम में आत्मदेव उन्हीं राधा वल्लभ जी की सेवा करते। आज जैसे ही हितरवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, ठाकुर जी को जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने अपने नैन मटकाने शुरू किए। मूर्तिमन ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हितरवंश महाप्रभु के आते ही उन्होंने अपने नेत्रों को ऐसे ऐसे घुमाया। अरे ये तो बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, नैन मटका रहे हैं मुझे देख के। जय जय कछु आज्ञा है। ठाकुर जी ने तुरंत हृदय में प्रकट होकर के आज्ञा करी, आप मेरे वंशी के स्वरूप हो। ये आत्मदेव जी हमको शंकर जी से ले तो आए अपने पास, पर हमारी इच्छा है कि अब हम वृंदावन में विराजमान हो। इसीलिए हमने आपका घर छुड़वा करके आपको वृंदावन जाने की आज्ञा करी और रास्ता में आप भटकते हमारे पास ही आए। अकेले मत जाओ, हमको लेकर के जाओ वृंदावन। अब सुनिए बात आगे, तो सुनिए ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। तो हितरवंश महाप्रभु बोले चलेंगे आप वृंदावन? बोले हाँ हम तो तैयार बैठे हैं। बोले ये हमारे सेवक हैं, पास में अभी आएंगे बाहर निकल के, आत्मदेव, इनसे हमको मांग लेना। और सुनो एक काम और करना है। बोले क्या? इनकी 2 बेटियां, उन दोनों से ब्याह और कर लेना। बोले कि मैं तो विवाहित हूं और अपनी पत्नी आदि सबको छोड़ छाड़ के आया हूं। ठाकुर जी बोले हमारी आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी। वृंदावन में तुम हमको विराजमान कर दो कि ब्रह्मा सेवा कौन विस्तार करेगा? और ये आत्मदेव जी ऐसे नहीं देंगे हमको, इनकी पुत्रियों से विवाह करना पड़ेगा। तो इतना कह ही रहे थे, इतने में ही आत्मदेव जी आ गए। ठाकुर जी पुनः खड़े हो गए ऐसे। आत्मदेव जी आकर के बोले कहिए भगवान, बड़ी कृपा, आप पधारे। अच्छा, ठाकुर जी भी एक साथ 2 रोल कर लेते हैं। यहां हितरवंश महाप्रभु से क्या कह रहे हैं कि आत्मदेव जी आए, उनसे हमको मांग करके ले जाना, इनकी बेटियों से ब्याह कर लेना। और वहां भीतर आत्मदेव के सामने भी प्रकट हो गए और उनसे कह रहे हैं सुनो, अब हमारी व्रज जाने की इच्छा है,
बाहर एक सेवक आए हैं हितरवंश महाप्रभु, इनको हमें प्रदान कर दो। आत्मदेव जी बोले मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। ठाकुर जी बोले हम प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं ना, ये दर्शन तुम्हारी स्थिति में सदा रहेंगे। आत्मदेव जी बोले एक और प्रार्थना सुन लीजिए। बोले क्या? मैं आप चले जाएंगे तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? मंदिर से ही मेरा घर चलता है, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों का पिता हूं, कैसे निर्वन इनका ब्याह आदि करना है, सब कैसे होगा? ठाकुर जी बोले वही तो व्यवस्था हमने कर दी है, बाहर जो आए हैं उनसे अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कर दो, और ब्याह करने के बाद भाई बाहर कहीं ब्याह करोगे तो दहेज मांगेंगे, तुमको देना पड़ेगा, इनको दहेज रूप में हमको दे देना, हमको दहेज में दे दो। कैसे ठाकुर जी की लीला, दोनों जगह आज्ञा कर दी। यहां आत्मदेव जी गए, यहां से हरिवंश महाप्रभु बोले हमको आपसे जरूरी बात करनी है। आत्मदेव जी बोले हमको भी बहुत जरूरी बात करनी है। बोले पहले आप बताओ। बोले नहीं पहले आप बताओ। नहीं मुझे तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी वो बताना है। हाँ तो मुझे भी तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है, मुझे भी वही बताना है। हरिवंश जी बोले तो पहले मैं ही कह दूं। बोले हाँ कह दो। वो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है कि राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन जाना है, आप इनको हमें प्रदान कर दो। आत्मदेव जी बोले ये तो हो गई एक आज्ञा, दूसरी आज्ञा क्या करी? हरिवंश महाप्रभु बोले आपको कैसे पता कि दूसरी आज्ञा भी है? बोले क्योंकि यही डिट्टो आज्ञा हमको भी करी है। तो बोले अच्छा तो दूसरी आज्ञा आप बता दो। बोले दूसरी आज्ञा ये करी है ना कि हमारी बेटियों से ब्याह कर लो। हाँ यही बोले हैं। और बोले फिर ये भी बोले हैं कि दहेज में हमको दे दो। कैसे ठाकुर जी हैं, अद्भुत लीला करते। महाप्रभु जी ने दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया। उनके नाम कृष्णदासी और मनोहारी दासी, उन दोनों से विवाह किया और दहेज में मिले श्री राधा वल्लभ लाल जी। आप लोग जब वृंदावन प्रकट जो भजन है वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसकी वीडियो देखेंगे, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म आचार्यों के चरित्र दिखाए हैं। उसमें जब आप देखोगे तो आप राधा वल्लभ जी का प्रसंग देखना, आज देखना जाके, कैसे महाप्रभु जी विराजमान होते हैं। अभी जब बधाई पद गावे उस समय अगर कैमरा वाले भैया दिखा देंगे, उसमें जब पद गवे तब वृंदावन प्रकट पद में से वीडियो निकाल के राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की, तो बहुत सुंदर वीडियो है। ठाकुर जी बढ़िया बैलगाड़ी में विराजमान भय, दोनों कृष्णदासी और मनोहारी दासी दोनों पत्नियों को विराजमान करके हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर के, और इतना ही नहीं खूब धन धान्य दिया, खूब संपत्ति प्रदान की। लाल जी जा रहे हैं वृंदावन, खूब बढ़िया ठाट से विराजेंगे। श्री हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी को लेकर के पहले वृंदावन पधारे, वृंदावन की सीमा पे ही रुक गए। वृंदावन बंधुओं, उस काल में जब राधा वल्लभ लाल जी विराजे थे, उस काल में भय का केंद्र था। क्या था? दिल्ली से आगरा जाने वाले लोग वृंदावन से सोचते थे दिन ही दिन में निकल लो, शाम नहीं होनी चाहिए। क्यों? बड़े बड़े चोर डकैत आदि आदि सब रहते थे वृंदावन। और एक और बात, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से भी आगे तक बड़े बड़े जहाज यमुना जी में चलते थे। खूब विशाल स्वरूप था यमुना जी का। तो खूब बड़े बड़े व्यापारियों का व्यापार जहाज के द्वारा, आपके गुजरात में है ना मुंद्रा पोर्ट है और भी हैं। उस समय पर वृंदावन भी एक पोर्ट था, बहुत बड़ी यमुना जी थी, तो जहाज जाते थे बड़े बड़े। और वृंदावन में जो जहाज तनिक रुक जाता था उसको लूट लिया जाता था। ऐसी स्थिति थी वृंदावन की जब राधा वल्लभ जी पधारे। उस काल में श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे और आपने आकर के मन में विचार किया कि अब ठाकुर जी को कहां विराजमान करें। तब आप पूरे वृंदावन में घूमे और सब जगह ढूंढते 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 तभी पहुंचे ऊंची ठौर, एक ऊंचा सा टीला था। और यहां के जो वृक्ष वल्लरियां थी वो सामान्य नहीं थी। कैसी थी? वो स्थिर नहीं रहती। जैसे वृक्ष क्या स्थिर रहता है, आपको हटाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप आगे चलो वृक्ष अपने आप हट रहे हैं, अपने आप रास्ता दे रहे हैं, अपने आप छाया बना रहे हैं। ऐसे मूवेबल वृक्ष थे ऊंची ठौर के।
जब हितरवंश महाप्रभु ने उन वृक्षों के कुंजों को देखा, बोले ये बढ़िया जगह, उसी का नाम रखा मदन टेर। और श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने आज ही के दिन वहां विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की। एफ ले लो। और जब प्रथम बार श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र कहा था, तब ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के विराजमान के लिए ये एक बधाई प्रकट करके गाई थी। वही बधाई आज गा देते हैं। आप सब लोग भी खूब भाव से राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करना। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो। हे श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी लेकर आयो, हे श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी लेकर आयो। छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज। ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज। हरिवंश जी नाचे गावे, श्री हरिवंश जी नाचे गावे, श्री हरिवंश जी नाचे गावे, श्री हरिवंश जी नाचे गावे। भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे। आज मेरे मन में सुबह ही पतो चली मुकू,
अगर कल भी दिमाग में आगे हो तो कि आज राधा वल्लभ जी को प्राकट्य दिवस है तो हम आज खूब सुंदर बधाई उत्सव करते, पर कोई बात नहीं, कल कथा में ठाकुर जी का प्राकट्य होना ही है तो आज की भी बधाई, कल डबल बधाई मिलेगी आपको। ठाकुर जी के जन्म की भी बधाई, राधा वल्लभ जी के जन्म की भी बधाई। हे भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के क्यों बधाई लुटावे। हो मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, ओ बधाई बाज रहे, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, ओ बधाई बाज रहे, बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल की हे वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई। श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि जो पाई। वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता। हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, हे आयो, ओ आयो, हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ पायो राधा वल्लभ लाल, हे बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, हे बधाई बाज रहे। और 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग पाँच बेर आरती। हित सजनी ऐसी सेवा समारती, हित सजनी ऐसी सेवा समारती, हित सजनी ऐसी सेवा समारती, हित सजनी ऐसी सेवा समारती। हो ये तो लाड़ प्यार प्रतिपाल, ये तो लाड़ प्यार, हो ये तो लाड़ प्यार प्रतिकाल, लाड़ प्यार
लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी जब विराजमान हुए वृंदावन में, तो ब्रजवासी सब गए बधाई मांगवे के काजे। और सब ब्रजवासी श्री हितवंश महाप्रभु से क्या बधाई मांग रहे हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिले बलिहारी जाऊं। हे चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, हाँ, चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं। सब ब्रजवासी हितवंश महाप्रभु से कह रहे हैं क्या, ओ हमें रखियो सेवादार, हम